Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine. Very good. Welcome to our previous class, students. In our previous lecture, we have discussed about our chapter number 8. That's name is Water Around Us. Today we will start our chapter number 9. That's name is Plants Around Us. Okay. आप अपने चारों तरफ वेरियस काइंड ऑफ प्लांट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स को बियर करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग है जिन पर हमने फ्लावर्स को देखा ही नहीं है ना। फ्रूट फॉर्म हो रहे हैं प्लांट से, वेजिटेबल हम गेन कर रहे हैं, सीरियल्स को हम ऑब्टेन कर रहे हैं। सो आप देखते हैं कि ये सारे जो प्लांट हैं ये एक जैसे ना होके क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ना। और प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अपने इस चैप्टर में हम जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और आप देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं ना, कोई प्लांट तो बहुत छोटा सा है, कोई बुशी है, थोड़ी सी लॉन्ग हाइट है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉल एंड बिग होते हैं देखते हैं ना हम सब। ओके, सो देखिए बच्चों, सबके फ्लावर्स का कलर भी डिफरेंट होता है। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनकी शेप भी डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है ना। किसी की प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं बहुत स्मॉल होती है, किसी की बहुत बिग होती हैं कंपैरिजन टू अदर प्लांट्स, है ना। सो कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, कैसे उनके स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन प्लांट पार्ट्स के अंदर मेन जो सब पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे एक न्यू प्लांट जो है वो सीड से फॉर्म होता है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट पॉइंट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट। एक प्लांट के वेरियस पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों देखो, हम पढ़ते आए हैं, जानते हो ना, नाम बताओ मुझे आप प्लांट पार्ट्स के। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, है ना। बहुत से प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। एक टिपिकल प्लांट की अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर जब कोई एक प्लांट ग्रो कर रहा है तो अंडर द ग्राउंड जो उस प्लांट का पार्ट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रूट्स होती है ना। ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब देखिए, मेनली हम प्लांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट वो जो अंडर द ग्राउंड है और दूसरा पार्ट वो जो अपर द ग्राउंड है ना। एक तो जो जमीन के नीचे सॉइल में पार्ट है उसके अंदर, और एक जो हमें ऊपर अपर द ग्राउंड है ना, ऊपर हमें दिखाई दे रहा है वो पार्ट है, ठीक है। मेनली हमने प्लांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अंडर द ग्राउंड पार्ट एंड अपर द ग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। क्लियर। अंडर द ग्राउंड जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। और जो अपर द ग्राउंड पार्ट है उसको हम बोलेंगे सूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, सूट सिस्टम। अब देखिए, रूट सिस्टम के अंदर द ग्राउंड तो प्लांट्स की रूट्स ही प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्लांट की रूट्स, है ना। और अपर द ग्राउंड जो पार्ट आता है सूट सिस्टम, इसके अंदर एक से ज्यादा ऑर्गन जो है वो या पार्ट जो है किसके, प्लांट के, वो प्रेजेंट है। जैसे स्टेम हो गया, यहाँ से वेरियस ब्रांचेस है ना। ऐसे ये टिपिकल एक प्लांट की जो स्ट्रक्चर होती है जो हमें ऊपर देखने को मिलता है प्लांट का, कौन कौन से पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, स्टेम हमें दिखाई दे रहा है, लीव्स हमें दिखाई दे रही हैं, प्लांट का जो फ्लावर है वो हमें दिखाई दे रहा है, देखता है ना, फ्लावर भी दिखाई देते हैं ना, अपर द ग्राउंड पार्ट में आते हैं, है ना। और फ्रूट की जो फॉर्मेशन है वो भी वहां पर
टाइप से दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए कौन रूट सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो है उस प्लांट के वो प्रेजेंट हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। ये जो पार्ट है जो रूट से और ब्रांचेस के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है, ये है इसका स्टेम। क्या है ये? स्टेम पार्ट। ये पार्ट प्लांट का लीव्स। क्या है? लीव्स, फ्लावर, और यहाँ पर फ्रूट। क्या है? फ्रूट पार्ट। क्लियर? तो इस तरह से प्लांट का जो सूट सिस्टम है वहां पर जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो प्लांट के पार्ट्स कलेक्टिवली मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, दैट इज नोन एज सूट सिस्टम। और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं सूट सिस्टम के, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ सूट सिस्टम जो हमें अपर द ग्राउंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमने एक प्लांट को मेजरली टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, सूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। रूट सिस्टम हमने अंडर द ग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट बोला और सूट सिस्टम हमने अपर द पार्ट ऑफ प्लांट बोला, अपर द ग्राउंड। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? आप देखिए सबसे पहले हम इनके बारे में अपने इस लेक्चर में, अपने इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। रूट सिस्टम में सभी प्लांट्स की रूट क्या एक जैसी होती हैं? अगर एक जैसी नहीं होती तो कौन कौन से टाइप्स की होती हैं? क्या सभी प्लांट्स के जो स्टेम है वो सेम होते हैं? स्टेम जो है, ये वेरियस जो प्लांट पार्ट्स हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, है ना? कौन कौन सा काम ये प्लांट के लिए करते हैं? जैसे अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है, भाई हमारे हैंड है वो अलग तरह का फंक्शन करते हैं, है ना? तो इसी तरह से स्टेम का अलग काम होगा, हमारी लेग्स अलग काम कर रही है, रूट्स का अलग काम होगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है, वैसे ही प्लांट की एक कंप्लीट प्लांट के अंदर भी प्लांट के पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। क्लियर? समझ आया? अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनके पार्ट्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट सिस्टम। सबसे पहले हम कौन सा पार्ट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं? प्लांट का रूट सिस्टम। देखिए रूट सिस्टम क्या कंसिस्ट करते हैं? रूट्स। किसे कंसिस्ट कर रहा है? किससे मिलकर बनता है? रूट से, है ना? हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? रूट सिस्टम की। रूट सिस्टम किससे बना है? रूट्स से। रूट्स का क्या फंक्शन होता है? रूट सिस्टम के अंदर कौन प्रेजेंट है? रूट्स। फंक्शन क्या होता है? क्या क्या काम करती हैं? रूट्स जो होती हैं, एक तो प्लांट को सॉइल के अंदर फर्मली होल्ड करके रखती हैं, है ना? होल्ड द प्लांट। क्या काम हो गया? रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन सॉइल। सॉइल के अंदर फर्मली जो सीधे प्लांट खड़ा है वो किसकी वजह से है? रूट से। दूसरा, absorb water and minerals from soil। दूसरा क्या काम कर रही है? सॉइल से वाटर और मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है। वाटर कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है। सो वाटर और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल जो है वो सॉइल से कौन ऑब्जर्व कर रहा है? कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? रूट्स। तो दो फंक्शन, मेन फंक्शन हो गए रूट्स के। एक तो प्लांट को सॉइल के अंदर उसने होल्ड किया हुआ है, दूसरा वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो रूट सिस्टम रूट्स से मिलकर बनता है और रूट्स इन दो मेन फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सभी प्लांट्स की
There are mainly two types of roots. ठीक है, रूट्स के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। क्या क्या डिफरेंस होता है उनमें? कौन कौन से टाइप्स हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप जो रूट्स का आता है दैट इज टैप रूट। किस टाइप की रूट है? टैप रूट। और सेकंड जो टाइप है रूट्स का दैट इज फाइब्रस रूट। कौन सी रूट्स हैं? फाइब्रस रूट। क्लियर? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट जो है उसके अंदर देखो बच्चों क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि स्टेम से नीचे का जो पार्ट है अंडर द ग्राउंड वो क्या है? रूट। तो कुछ प्लांट्स की, कुछ सर्टेन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो स्टेम से एक मेन रूट जो है वो ग्राउंड के अंदर ग्रो करती है और इस मेन रूट से वेरियस रूट्स है ना, सेकेंडरी जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। मेनली स्टेम की जगह पर एक ही रूट होगी, उससे आगे इस प्लांट की और बहुत सारे जो रूट्स हैं वो क्या होती हैं? निकली हुई होती हैं ऐसे, इस टाइप से। इस टाइप का जो सिस्टम है या इस टाइप की जो रूट्स हैं उनको हम बोलते हैं टैप रूट्स। क्या बोलेंगे? टैप रूट्स। समझ आया? स्टेम की जगह पर देखो एक ही रूट है, एक मेन रूट है और इससे फिर अदर जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है या इस टाइप के जो रूट्स हैं उनको हम बोलते हैं टैप रूट। और ये कौन से प्लांट्स में मिलेंगी? अगर हमें एग्जाम्पल्स की बात करनी हो कि हमें टैप रूट जो है वो कौन से प्लांट्स में हम देखते हैं, सो टैप रूट नीम ट्री है ना, बबूल, बनियन ट्री, मैंगो ट्री, जितने मैक्सिमम जो लार्ज प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं? जो ट्रीज होते हैं या जो बुशेस होते हैं लाइक रोज है, मैरीगोल्ड है, इन सब की जो रूट्स हैं वो कैसी हैं? टैप रूट है। समझ आ गया? टैप रूट में स्टेम से एक मेन रूट जुड़ी हुई होती है और उससे फिर फर्दर सेकेंडरी ग्रोथ के थ्रू सब रूट्स जो होती हैं या सेकेंडरी रूट्स हैं वो निकलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फाइब्रस रूट की। सेकेंड टाइप अपना रूट्स का कौन सा है? फाइब्रस रूट। कुछ प्लांट्स में, यहाँ तो हमने कुछ प्लांट्स जिनके अंदर टैप रूट था वो डिस्कस कर लिए, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इस टाइप की जो रूट्स है वो हमें देखने को नहीं मिलती या इस टाइप की टैप रूट उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। वहां पर देखिए क्या होता है, जब अभी हमने बात की कि ये ग्राउंड के नीचे क्या है? रूट्स हैं। यहाँ पर प्लांट का स्टेम है, तो जहाँ टैप रूट में स्टेम से एक सिंगल रूट ग्रो कर रही थी, वहीं पर फाइब्रस रूट में क्या होता है? प्लांट के बेस से एक से ज्यादा थिन फिलामेंट लाइक जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। अब यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है ना कि स्टेम का जो बेस है, स्टेम के बेस से एक से ज्यादा थ्रेड लाइक फिलामेंट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, है ना। एक से ज्यादा यहाँ इसके बेस से रूट्स निकल रही हैं डायरेक्ट। जितने भी फाइबर्स निकले हुए हैं वो स्टेम के बेस से कनेक्टेड हैं, है ना। डिफरेंस समझ आया? वहां पर देखिए टैप रूट के अंदर स्टेम से सिर्फ एक मेन रूट जुड़ी हुई थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टेम के बेस से एक से ज्यादा जो फाइबर लाइक रूट्स हैं वो यहाँ से थिन फिलामेंट्स होते हैं, ये वो यहाँ से क्या होती हैं? ड्रॉ करते हैं। तो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। और इस टाइप की जो रूट्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, एग्जाम्पल्स हैं ग्रासेस, मेज, व्हीट, राइस। ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं? फाइब्रस रूट होती हैं। क्लियर? समझ आया आपको? डिफरेंस समझ आ गया ना टैप रूट और फाइब्रस रूट में? और आपको इनके एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है कि कौन सी रूट्स टैप रूट्स हैं, कौन से प्लांट में प्रेजेंट होती हैं
और कौन से रूट फाइबरस रूट्स हैं और कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? रूट सिस्टम क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सूट सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उनको स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।